वो मृत्यु को शिकार हो रही है। तो आप एक मान के चलिए कि एक तरह से हमारे आने वाली पीढ़ी को समाप्त करने का ये षड्यंत्र चल रहा है। तो इसलिए अपनी इस पीढ़ी को बचाना है, तो इसलिए हमको ये हनुमान चालीसा केंद्र शुरू करना है। क्योंकि जब ये हनुमान चालीसा केंद्र शुरू होगा, जैसे प्रवीण भाई का कहना है कि जिस तरह से आज हम यहाँ बैठे हैं, तो आस पड़ोस के 10-12 घर यहाँ आ सकते हैं। हम लोगों का आंगन होगा, हम लोगों की छत होगी। तो शाम को 7:30-8 बजे जब सब लोग घर पे होते हैं, बच्चे भी घर में होते हैं, हम भी दुकान का काम जिनका होता है या खेती बाड़ी का होता है, सब घर में आते हैं। महिला भी सब्जी बना लेगी। आटा गूंदने के बाद सिर्फ 15 मिनट, 10 से 15 मिनट हमको ऐसे ही किसी के घर में इकट्ठा होना, वहाँ पे हम सामूहिक हनुमान चालीसा करेंगे। और जो जो ये विषय हमारे प्रवीण भाई ने कहा कि वो इस हनुमान चालीसा केंद्र के माध्यम से चलेगी। आप मान के चलिए खेल में एक्टिविटी के माध्यम से अपने छोटे छोटे बच्चों को 3.5 साल से लेकर 13 साल के बच्चे को धर्म और राष्ट्रवाद के साथ जोड़ना। बच्चे को उसी उम्र में अगर हम अच्छे संस्कार देते हैं तो वो आगे आके उसके काम आएंगे। तो बच्चा क्या है, उसमें पार्टिसिपेट करेगा, उसको हम अच्छा और बुरा बताएंगे तो जीवन में वो कभी भी गलती नहीं करेगा। और क्योंकि कई बातें ऐसी होती है, कई बार परिवार में हम नहीं बता सकते, लेकिन जब ये हमारा संस्कार केंद्र चलेगा, हमारा चालीसा केंद्र चलेगा, इसमें जब हम अपनी जो टीनेजर बहनें हैं उनको हम भले ही घर में बताते हैं, उसको हमको रोकना होगा। हम क्या कहते हैं, अरे ये ठाकुर है, ये पंडित है, ये जुलाहा है, ये फलाना है फलाना है, हम जातिवाद में बताते हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि हमें तय करना होगा कि हिंदू हम सब एक हैं, भले ही जातियों में बटे हैं। जाति पे अभिमान होना चाहिए, जिस कुल गोत्र में हम पैदा हुए उसका अभिमान सबको होना चाहिए, पर कोई दूसरे छोटे नहीं है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। लेकिन साथ में ही हम अपनी जाति का तो नहीं बताएंगे, लेकिन हम अपने बच्चे को बताएंगे कि भाई हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों में क्या डिफरेंस है। जिस दिन आप हमारी बहन बेटी को बचाएंगे कि हमारे धर्म में जो 7 जन्मों का, 7 पवित्र बंधन का जो 7 फेरे लिए जाते हैं, वो 7 जन्मों के लिए जाते हैं। एक संस्कार है विवाह। और मुसलमानों में उसमें बहन बेटी की कीमत लगाई जाती है, उसमें उनकी सौदा किया जाता है, उसमें मेहर की रकम भरी जाती है, उसमें बहन को उसको पूछा नहीं जाता। हमारे यहाँ जब बहन का लड़की का रिश्ता होता है, उसको पूछा जाता है तुझे रिश्ता आया है, तुझे शादी करनी, उसकी पूछी जाती है। लेकिन वहाँ तो उसको पता है बचपन से ही कि मेरी मामा चाचा बुआ के बेटे के साथ मेरी शादी होनी है। जब हम अपनी बहन बेटी को ये बताएंगे कि हमारे यहाँ तो 9 वर्ष की और उससे ऊपर की भी कई जगह कन्या पूजन होता है, लेकिन मुस्लिमों में तो सीधा 9 वर्ष की बेटी हुई नहीं तो उन्होंने लिखा है कि एक बाप अपनी बेटी से शादी कर सकता है। आप ये सोचिए कि सबसे ज्यादा लड़की अगर सुरक्षित फील करती है तो अपने माता पिता भाई वही रिश्ते होते हैं जिनके साथ सुरक्षित है, लेकिन उनके वहां तो अपनी बेटी अपने बाप के साथ भी सुरक्षित नहीं है। सगा भाई, चाचा का मामा बेटा से शादी कर सकता है, तो आप सोचिए जो अपने सबों के नहीं हुए वो हमारे क्या होंगे। अगर अपनी बहन बेटी को अगर हम ये बताएंगे तो उनको ध्यान में आएगा। तो ऐसे करके ये हमारे हनुमान चालीसा केंद्र जो है हमारी बहनों की सुरक्षा का, हमारे बच्चों की सुरक्षा का, और हमारा जो ये एक मुट्ठी अनाज होगा, जो कन्वर्जन का विषय चला है, क्योंकि जब हम किसी गरीब की मदद करेंगे, उसको हम अन्न भी देंगे, जब उसको आवश्यकता पड़ेगी हॉस्पिटल में उसको इलाज का खर्च भी देंगे, तो वो कभी भी दूसरे की तरफ नहीं जाएगा। और जब हम लोग हिंदू हम सब एक ही कल्पना से काम करेंगे तो कोई भी हमारा भाई बंधु हमसे टूटकर मतांतरण करके दूसरे उसमें मजहब में नहीं जाएगा। इसलिए हम सबको संगठित करने का हनुमान चालीसा केंद्र जो है एक आधार है। इसलिए हनुमान चालीसा को आप खड़ा करिए और संगठन की टीम भी बनाइए। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राम।